I am Prasad Sahu from Bharati Group of College Durg, and we are discuss about today preliminary notions on sampling. Okay, means प्रतिदर्श चयन पर प्रारंभिक विचार. ओके, यानी कि जब हम किसी भी सैंपलिंग का, है ना, किसी भी सैंपलिंग का जब हम या किसी भी जब हमको पॉपुलेशन, हमारे पास पॉपुलेशन रहता है और उनमें से हमको जैसे कि सैंपलिंग का सिलेक्शन करना है, ठीक है, तो हम उसमें जो सिलेक्शन है उसकी क्या प्रोसेस रहता है, हाँ, किसको हम सैंपलिंग कहेंगे, ठीक है, किसको हम पॉपुलेशन कहेंगे और उन पॉपुलेशन को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं उनके बारे में हम आज विचार करेंगे. ओके, तो उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये पॉपुलेशन क्या होता है ना. हमारा मेन एम क्या है कि किसी भी पॉपुलेशन का स्टडी करना, ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस. लेकिन ये जो पॉपुलेशन होते हैं वो क्या होता है, किसी व्यक्तियों का एक विशाल बहुत बड़ा ग्रुप रहता है, ठीक है. बहुत सारे जो व्यक्ति होती है, ये बहुत सारे जो खेत होते हैं उनके क्या होता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है. तो उन ग्रुप को या उन जो समूह होता है उनको हम जो आम आदमी है वो उसको मतलब चयन करना हमको आसान नहीं होता. या कहने का मतलब ये है कि हम जो हमारे पास जो विशाल जो ग्रुप रहता है ना, उसका यदि हम स्टडी करना चाहें एक एक करके जैसे हम स्टडी करना चाहेंगे तो एक साधारण व्यक्ति के लिए वो क्या होता है, संभव नहीं होता है, ठीक है. तो उसके लिए हमको क्या करना होता है कि जितने भी पॉपुलेशंस होते हैं, जितने भी पॉपुलेशंस होते हैं उनका क्या करना पड़ेगा, हमको सैंपलिंग करना पड़ेगा, ठीक है. उनमें से हमको सैंपल निकालना पड़ेगा उन सैंपल को निकालने के बाद हमको उसका एक एक करके उसमें टेस्ट करते जाएंगे, ठीक है. यानी कि सैंपलिंग के थ्रू हम उसका टेस्ट करेंगे. ओके, जिसको हम किसके थ्रू करेंगे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, सार्थकता परीक्षण के आधार पर हम उसका सैंपलिंग करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है. तो आइए हम इसमें देखेंगे कि फर्स्ट क्या इसमें जो आपका व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल जिसको हम कहते हैं, जिसका विशाल एक ग्रुप रहता है ना, तो वो इंडिविजुअल क्या होता है. एक्चुअल में इंडिविजुअल क्या होता है कि यहां पर किसी अध्ययन की जो लास्ट जो यूनिट होती है, ठीक है, लास्ट यूनिट ऑफ स्टडी, उसी को हम क्या कहेंगे, आपका इंडिविजुअल कहते हैं. यानी कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम जो पढ़ते हैं उनकी जो अंतिम इकाई होता है ना, अंतिम इकाई होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम इंडिविजुअल कहते हैं, यानी कि व्यक्ति कहते हैं. ओके, अब ये जो व्यक्ति क्या हो सकता है, इंडिविजुअल क्या हो सकता है कि वो एक खेत भी हो सकता है, ठीक है, एक स्टूडेंट भी हो सकता है, या एक फैमिली हो सकता है, या गेहूं की एक बहुत सारी जो फसल है वो हो सकती है, ठीक है. तो कहने का मतलब यह है कि जो हम स्टडी करते हैं उसकी जो लास्ट यूनिट होता है, ठीक है, जो लास्ट यूनिट होता है उसी को हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल कहेंगे, यानी कि व्यक्ति कहते हैं, ठीक. वह उसको हम व्यक्ति नाम देते हैं, यानी कि इंडिविजुअल जब हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो जिसका हम स्टडी करने लगते हैं उसका जो प्रत्येक भाग होता है, प्रत्येक जो यूनिट होता है, प्रत्येक जो पार्ट होते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट को ले सकते हैं, या एक खेत को ले सकते हैं, या एक फैमिली को ले सकते हैं, ये सब क्या है, एक यूनिट होता है, ठीक है. तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल कहते हैं, ठीक है. और इन्हीं इंडिविजुअल का ही हमको क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है, ठीक. अब यहां पर एक वर्ड आया है सैंपल, ठीक है. क्या वर्ड आया है, सॉरी, पॉपुलेशन, ठीक है. एक वर्ड आया है पॉपुलेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, समष्टि कहते हैं. क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं, है ना. तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि समस्त जो इंडिविजुअल होते हैं उनके जो एग्रीगेट होता है, ठीक है,
यानी कि एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, यानी कि एग्रीगेट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि जितने भी आपका इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो समूह होता है, जो एग्रीगेट होते हैं, उन्हीं एग्रीगेट को हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट, पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट, पॉपुलेशन ऑफ सोर्स बोल सकते हैं, या पॉपुलेशन ऑफ फार्मर बोल सकते हैं, या पॉपुलेशन ऑफ जर्मिनेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी व्यक्ति होती है, जितने भी इंडिविजुअल होते हैं, उसके जो समूह होता है, जो समुदाय होता है, ठीक है, जिसको हम एग्रीगेट कहते हैं, तो उसी एग्रीगेट को हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहते हैं, ओके। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर प्रतिदर्श यानी कि सैंपल। अब ये सैंपल क्या होता है, सैंपल क्या होता है कि कुछ चुने हुए व्यक्तियों का वह समूह जिसका प्रत्येक व्यक्ति समष्टि का एक अंग होता है, यानी कि जिस समष्टि का, यानी कि जिस पॉपुलेशन का हम लोग सिलेक्शन करते हैं, जिस पॉपुलेशन का हमको या जिस इंडिविजुअल पॉपुलेशन का हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, और वह जो सिलेक्शन होता है, यानी कि वह जो पॉपुलेशन होते हैं, वो किसका पार्ट होता है कि और जो एक एग्रीगेट होते हैं, ठीक है, एग्रीगेट जो ग्रुप होते हैं उनका एक पार्ट होता है, ठीक, यानी कि एक शब्द हम इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि जो सैंपल है वह चुने गए व्यक्तियों का समूह होता है जो समष्टि का अंश या समष्टि से लिया गया होता है, या समष्टि से लिया जाता है, ठीक है। यानी कि आपके पास जितने भी पॉपुलेशन होते हैं, है ना, आपके पास जितने भी इंडिविजुअल पॉपुलेशन होते हैं, तो उन इंडिविजुअल पॉपुलेशन में से आप एक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, आप एक वहां पर जो पॉपुलेशन है उसको इंडिविजुअल आप उसको सिलेक्ट करते हैं, तो जो आप सिलेक्ट करते हैं ना, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उसी को हम सैंपल कहते हैं, ठीक है, यानी कि सिलेक्ट करके हम उसको अलग निकाल दिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सैंपल कहते हैं, ठीक है। या जैसे कि आप फॉर एग्जांपल देखेंगे कि यदि हम एक खेत में जो बोई गई जो गेहूं की फसल को देखेंगे, ठीक है, खेत में बोई गई जो गेहूं की फसल है, उनमें जैसे कि हमको उसको टेस्ट करना है, उसको जो उपजाऊपन है उसका जैसे हमको टेस्ट करना है ना, टेस्ट ऑफ जर्मिनेशंस, ओके। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम एक उस फसलों के बीच में क्या करेंगे, एक रिंग को फेंक उछालेंगे, ठीक है। अब उछालने के बाद उस रिंग के अंदर जितने फसल आते हैं, उस रिंग के अंदर जितने फसल आते हैं, हम सिर्फ उतने का ही क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उतने का ही हम क्या करेंगे, एक सैंपल ले लेंगे, ठीक है। रिंग के अंदर जितना भी आएगा हम उसी को सैंपल लेंगे और उसी का हमको टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसको सैंपल सिलेक्ट करते हैं। सैंपल सिलेक्ट करने का बहुत सारे तरीका होता है, ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रतिदर्श चयन यानी कि सैंपलिंग। देखो यहां पर भी आ गया है कि जो पॉपुलेशन से सैंपल लेने की जो के लिए जो इंडिविजुअल चुनने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, यानी कि जो आपके पास पॉपुलेशन होते हैं उनमें से आप जो एक इंडिविजुअल सैंपल सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। सैंपल तो पढ़ लिए, सैंपल क्या होता है कि एक एग्रीगेट ग्रुप से या एग्रीगेट जो पॉपुलेशन है उनमें से हम एक इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हैं, है ना, वो आपका सैंपल कहलाता है। लेकिन सैंपलिंग क्या होता है कि आप एक पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल
सिलेक्ट करने की जो सैंपलिंग सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसी को सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था कि यदि हमको एक खेत का गेहूं के जिसमें हमको फसल का टेस्ट करना है तो रिंग को उछाल के हम वहां पर एक सैंपलिंग लेंगे, एक प्रक्रिया हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जैसे कि सैंपलिंग के आपको क्या उद्देश्य होता है या सैंपलिंग की कौन कौन सी विधि होती है। ठीक है, विधि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसको पहले हम उसका उद्देश्य देख लेंगे। अब हमको सैंपलिंग करने की क्या आवश्यकता होगी, सैंपलिंग करने की हमको क्या आवश्यकता होगी। तो पहला यह है कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पॉपुलेशन होते हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारे एग्रीगेट पॉपुलेशन होते हैं। अब उन पॉपुलेशन में से एक इंडिविजुअल हमको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद हमको प्रत्येक जो ग्रुप होते हैं उसका टेस्ट करना पड़ता है, उसका हमको टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम वहां पर टेस्ट करने के लिए जितना ज्यादा सैंपल लेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन में हम जितना ज्यादा सैंपल लेंगे, हमारा जो टेस्ट है वो उतना ही, उसका जो रिजल्ट है वो उतना ही शुद्ध रूप से आता है। ठीक है, वो जो टेस्ट करते हैं वो उतना ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब सैंपलिंग करने का एक और उद्देश्य ये है कि जब हम सैंपलिंग करते हैं किसी वस्तु का, तो क्या करेंगे, वहां पर सैंपलिंग करने से क्या होगा कि समय की बचत होती है। क्या होती है, समय की भी बचत होती है। हमको वहां पर कम समय में हम सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ग्रुप है या एक ढेर में से जैसे हमको सैंपल लेना, क्या करेंगे, जाएंगे और उस सैंपल में से ऐसा हम एक सर्कल बना लेंगे, उसको आप सीधा उठा सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको टाइम कम लगता है, समय कम लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो मेथड है वो उसमें खर्च भी कम आता है। ठीक है, यहाँ पर खर्च भी कम आता है। ओके, तो ये हो गया आपको सैंपलिंग के उद्देश्य। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे आगे सैंपलिंग के आपको क्या क्या लाभ होगा। ठीक है, सैंपलिंग करने से किसी भी पॉपुलेशन का आपको जैसे इंडिविजुअल सैंपलिंग करना, इंडिविजुअल जैसे आपको सैंपल लेना होता है, तो उससे हमको क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा हमको। तो उससे देखो, पहला लाभ तो यही है कि इसमें जो खर्चा है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि रेड्यूस कॉस्ट। ठीक है, यानी कि इसमें जो कास्ट है वो बहुत ही कम लगता है। ठीक है, ये जो मेथड है वो बहुत ही कम खर्चीली होती है। ठीक है, दूसरा लाभ क्या है कि सैंपलिंग करने से आपके समय की भी बचत होती है। ठीक है, सैंपलिंग करने से समय की भी बहुत बचत होती है। ओके, और इसी प्रकार से जैसे हम देखेंगे कि अधिक बड़ा जो दृष्टि क्षेत्र है, यानी कि जो ग्रेटर, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ग्रुप है या बहुत सारे हमारे पास ढेर है या पॉपुलेशन की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम सैंपलिंग मेथड से आसानी से हम सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम बड़े से बड़े एरिया का भी हम आसानी से सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, हम एक बड़े से बड़े एरिया का भी सरल तरीके से कम समय में हम उसको सैंपल ले सकते हैं और उसको टेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, टेस्ट हम उसका कर सकते हैं और इस प्रकार से हम वहां पर बता सकते हैं कि इस फसल का जो उपजाऊ है वो कम है या ज्यादा है, या कौन सा फसल के लिए कौन सा आपका जो क्या कहेंगे उसका जो प्रोडक्शन है वो कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, या जैसे हमको जो खाद है उसके भी जैसे हमको परीक्षण करना है, टेस्ट कराना है, तो उसको भी आप सैंपल के थ्रू ले सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अधिक परिशुद्धता, यानी कि जैसे आपको बताया हूं कि जो पॉपुलेशन में से हम जितना ज्यादा सैंपल लेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन में से हम जितना ज्यादा सैंपल लेंगे, हमारे जो रिजल्ट है, जो टेस्ट है वो उतना ही अच्छा माना जाता है, वो उतना ही अच्छा होता है, उसका जो परिणाम होता है वो उतना ही शुद्ध रूप से मिलता है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका सैंपलिंग के लाभ हो गया। ठीक है, क्या आपको फायदा होगा सैंपलिंग करने से। इसी प्रकार से टाइप ऑफ सैंपलिंग, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, तो कौन कौन सा टाइप होते हैं सैंपलिंग का? टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, ठीक है। तो हमको सैंपल तो सिलेक्ट करना है, लेकिन सैंपल सिलेक्ट करने की कौन कौन से मेथड होती है, कौन कौन से तरीका होती है, उसको हम देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो पहला क्या है आपका रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर्स। ठीक है, पहला आपका क्या है रैंडम नंबर्स। ठीक, अब रैंडम नंबर का मतलब क्या हुआ, यहां पर हमको इसी से पता चल रहा है कि रैंडम, रैंडम मीन्स क्या होता है यादृच्छिक, इसको हम बोलते हैं, यानी कि आप इधर उधर यानी कि आप कहीं से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारे पास जो पॉपुलेशन का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम सैंपल कैसे सिलेक्ट करेंगे, सैंपल कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कि रैंडम नंबर जैसे आपको दिया गया है ना, तो रैंडम नंबर सपोज आपके पास जो एक सैंपलिंग से हम लोग लेते हैं, एक एरिया में जैसे हम लोग लेते हैं, तो उस एरिया में जो उपजाऊपन है ना, जो प्रोडक्शन है वो इस प्रकार से जैसे ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब इस ए बी सी डी में जो आपका प्रोडक्शन आ रहा है वो सपोज इस प्रकार से है 9 10 8 या 18। ठीक है, ए की जो प्रोडक्शन रेट है वो 9% है, बी की प्रोडक्शन रेट 10% है, सी की प्रोडक्शन रेट 8% है एंड डी की जो प्रोडक्शन रेट क्या है 18% है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जब हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो अब सैंपल सिलेक्ट करने के लिए क्या होता है, एक टेबल दिया रहता है आपका। ठीक है, एक अलग से टेबल दिया रहता है, उसके रेट के अकॉर्डिंग आप उसमें से जो उस परसेंटेज है उसको आप रैंडमली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर जो रेट है वो 9 से लेकर 18 तक का है, 9 से लेकर 18 तक का है। तो हम जब सैंपल लेंगे, हम जब सैंपल लेते हैं तो वहां पर जो सैंपल नंबर होते हैं, है ना, जो सैंपल नंबर होता है या आप बोल सकते हैं रैंडम नंबर बोल सकते हैं। तो रैंडम नंबर आप कैसे लेंगे, 18 है तो उसको हम 20 तक एवरेज लेके चलेंगे, तो 20 से कम, ठीक है, लेस देन 20, तो 20 से कम जो नंबर्स होते हैं, जो रैंडम नंबर्स होते हैं, हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि ए के लिए हम सपोज यहाँ पर आपका 7 सिलेक्ट कर रहे हैं, बी के लिए सपोज हम 6 सिलेक्ट कर रहे हैं, सी के लिए सपोज हम 17 सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम सपोज कितना 16 सिलेक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से हमको एक रैंडमली लेना है। ठीक है, जो हमको सैंपल लेना है वो रैंडमली लेना होता है। ठीक है, तो और इसमें एक चीज और ध्यान देना होता है आपको, इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी जो नंबर है, ठीक है, जब हम रैंडम नंबर सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर एक रो में या एक कॉलम में रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट एक नोट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हुआ आपका रैंडम नंबर्स। तो आप रैंडम नंबर्स कैसे सिलेक्ट करेंगे कि आपके पास जो भी एवरेज नंबर होंगे, जितने भी आपके पास एवरेज नंबर है, सपोज आपके पास 20 एवरेज नंबर है, मैक्सिमम क्या है 20 नंबर आपके पास आ रहा है, तो 20 के अंदर का ही आपको रैंडम नंबर सिलेक्ट करना है। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको एक चीज याद रखना है कि कोई भी नंबर
दोबारा ना आए, कोई किसी भी कॉलम या किसी भी रो में दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रैंडम नंबर का मेथड। ठीक, इसी प्रकार से सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ठीक है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होगा, सिस्टमैटिक क्या होता है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसमें हम जो नंबर्स या इसमें हम जो सैंपल सिलेक्ट करेंगे वो सिस्टमैटिक तरीका से रहेगा। क्या होगा, सिस्टमैटिक तरीका होगा। ठीक है, तो सपोज मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन m है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन m। ठीक है, अब इन नंबर ऑफ n पॉपुलेशन में से मेरे को, मुझे मान लो n सैंपल सिलेक्ट करना है। ठीक है, n सैंपल सिलेक्ट करना है। अब n सैंपल में से क्या करेंगे, क्योंकि प्रत्येक जो इंडिविजुअल पॉपुलेशन होता है उनसे आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन में से हमको सैंपल लेना है, कितना सैंपल लेना है, n सैंपल लेना है। ठीक, अब n सैंपल लेने के बाद हमको प्रत्येक सैंपल में से p सिलेक्ट करना है, p व्यक्ति को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे सिलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के। अब सिलेक्ट करने के बाद इंडिविजुअल जो व्यक्ति होता है ना, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको उसके ही अंदर का जो क्या कह सकते हैं, व्यक्ति होता है। ठीक है, जो व्यक्ति होता है उसको हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, सपोज वो k नंबर है, कितना नंबर है, k नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको सैंपलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, आपके पास पॉपुलेशन होंगे, उन पॉपुलेशन में से आपको सैंपल सिलेक्ट करना है, n सैंपल सिलेक्ट करना है। सपोज तो n सैंपल सिलेक्ट करने के लिए आपको p इंडिविजुअल सिलेक्ट करना पड़ेगा। p इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे तो उसका नंबर क्या होगा, सपोज a नंबर है, k यहाँ पर नंबर है, इंडिविजुअल जो नंबर कितना है, k है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सैंपल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, k हमारे पास है। ठीक है, अब उसके लिए ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना है, k है। ठीक है, तो इस प्रकार से p प्लस k प्लस 2p प्लस k प्लस 3p, इस प्रकार से हमको प्रत्येक जो इंडिविजुअल नंबर जो है उसको पॉपुलेशन के साथ ऐसे एक सैंपल बनाना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आपका प्रतिदर्श होता है, इस प्रकार का जो सैंपलिंग होता है उसी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, या क्रमबद्ध इसको हम प्रतिदर्श कहते हैं। ओके, इसी प्रकार से स्तरित प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन या स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। ठीक, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग यानी कि स्तरीय प्रतिचयन इसको बोलते हैं हम। ठीक है, स्तरीय प्रतिचयन। देखो अब इसका मतलब क्या है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का मतलब क्या होता है कि आप जिस प्रकार से सिस्टमैटिक सैंपलिंग करते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से आप सिस्टमैटिक सैंपलिंग करते हैं
बिल्कुल उसी तरह से हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर कैसे करेंगे? देखो, स्तर के अनुसार हमको करना है, उसका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग हमको करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सबसे अच्छे जो आपका उपजाऊ है, सबसे जो अच्छा उपजाऊ एरिया है, उससे हमको पहले से एक सैंपल लेना है। ठीक है, उसके बाद उसके जो मीडियम या एवरेज जो उपजाऊ एरिया है उससे सैंपल लेना है। उसके बाद जो मिनिमम उपजाऊ होता है उससे सैंपल लेना है, यानी कि उसके स्तर के अनुसार हम उसको सैंपलिंग करते हैं। ठीक है, स्तर के अनुसार हम उसमें सैंपलिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको स्तरीय प्रतिचयन या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। ओके, उसके बाद स्वउद्देश्य प्रतिचयन यानी कि पर्पसिव सैंपलिंग क्या कहेंगे? पर्पसिव सैंपलिंग। ठीक, यानी कि उद्देश्य के लिए, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमको अधिक उपजाऊ वाले एरिया का टेस्ट करना होता है। ठीक है, जैसे हमको अधिक उपजाऊ यानी कि अधिक जो पैदावार होता है उसका सपोज हमको टेस्ट करना है, तो ये हमारा उद्देश्य क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा जो उद्देश्य क्या है उस पर डिपेंड करता है। सपोज हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि किस एरिया में सबसे अच्छा उपजाऊ हो रहा है या किस एरिया में सबसे कम उपजाऊ हो रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको सैंपल वहां पर लेना है। ठीक है, यानी कि हमारे उद्देश्य के अनुसार हम वहां पर क्या देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमको सबसे अच्छा उपजाऊ जमीन का हमको सैंपल लेना, टेस्ट लेना है, तो क्या लेंगे? उसी का ही उसी एरिया का ही हमको क्या करना पड़ेगा? सैंपल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उस एरिया से हमको सैंपल लेने के बाद इंडिविजुअल सैंपल लेंगे। ओके, तो इंडिविजुअल सैंपल लेने के बाद हम उसमें प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसका टेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, टेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? उसका एक कॉलम बनाएंगे और एक रो बनाएंगे। ठीक है, अब वो रो और कॉलम कैसे बनाएंगे? उसको हम रैंडमली लेते हैं। ठीक है, कैसे लेंगे? रैंडमली लेते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्पसिव सैंपलिंग। मतलब ये जो है वो हमारे उद्देश्य ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं। ठीक है, किस उद्देश्य से हम उसका सैंपलिंग कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, अब जो फिफ्थ नंबर आपका होता है, फिफ्थ नंबर होता है वो होता है आपका बहुउद्देशीय प्रतिचयन यानी कि मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ठीक, बहुउद्देशीय सैंपलिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे कि हमको एक ही एरिया में, एक ही खेत में हमको यह देखना है कि उस खेत में किस जगह पर, ठीक है, किस एरिया पर सबसे अधिक उपजाऊ है ना, और उसी खेत के अंदर किस एरिया में सबसे कम उपजाऊ है और उसी खेत में किस एरिया पर एवरेज आपका उपजाऊ होगा। ठीक है, यानी कि एक ही खेत के अंतर्गत या हम यह बोल सकते हैं कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर हमको यदि बहुत सारे सैंपल लेना है, यानी कि हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत सारा होता है। ठीक है, पॉपुलेशन एक पॉपुलेशन है और उन पॉपुलेशन में से हम वहां पर बहुत सारे सैंपल लेना चाहें। ठीक है, यानी कि अलग अलग स्थान पर
ओके, कहने का मतलब ये है जैसे ये एक एरिया है, अब यहाँ पर उपजाऊ कम है, यहाँ पर उपजाऊ ज्यादा है, या यहाँ पर उपजाऊ क्या है, एवरेज है, या यहाँ पर फिर से ज्यादा है, यहाँ पर फिर से कम है। इस प्रकार से जो हमारा उद्देश्य क्या होता है, हमारा एम क्या है कि एक ही खेत के अंदर कितने प्रकार के ऊपर मिट्टी है, ठीक है, उसका हमको टेस्ट करना है। तो इस प्रकार के जो सैंपल लेते हैं, ठीक है, मतलब प्रत्येक एरिया से हम अलग अलग एरिया से यहाँ पर क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। तो इस जो सैंपल लेते हैं उस तरीके को बोलते हैं, उस जो मेथड है उसको कहते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो सैंपलिंग करते हैं उसमें रैंडम सैंपलिंग कैसे करते हैं, यानी कि रैंडमाइज कैसे करते हैं, ठीक है, जो सैंपल हम लेते हैं उसका रैंडमाइजेशन कैसे करते हैं, यानी कि यादृच्छिकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है या टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, समझ आया आप सबका? थैंक यू।